भक्त परिवार स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षिता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, कृष्णानगर दिल्ली। स्वर्गीय श्री मनोज जैन जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, पुत्र वधू श्री समर्थ जैन, श्रीमती अनु जैन, पुत्री तुलिका जैन, पौत्र मास्टर आद्वैत जैन, आगरा निवासी मुंबई प्रवासी। स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जैसे एक ही वस्तु नाना रूप धारण कर लेती है, एक ही मिट्टी नाना रूप धारण कर लेते हैं। उसी मिट्टी से कीचड़ भी बन जाता है, उसी मिट्टी से मंगल कलश भी बन जाता है। एक ही पाषाण नींव का पत्थर बन जाता है, एक ही पाषाण से पाषाण की मूर्ति बन जाती है। पाषाण एक ही होता है, लेकिन निमित्त का महत्व बहुत बड़ा होता है। चलो, जीव तो निमित्त को मिलाता है, लेकिन जो अजीब हैं, उद्गल हैं, उनका उपादान तो सुप्त रहता है, उसे निमित्त खोजता है। दो प्रकार की परिणति हुई। एक उपादान अपने आप को पवित्र बनाने के लिए निमित्त खोजता है कि हमें कोई अच्छा निमित्त मिल जाए, अच्छा भगवान मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छी संगति मिल जाए, तो हम अच्छे बन जाएंगे। और एक निमित्त खोजता है कि कोई ऐसा उपादान मिल जाए जिस उपादान में भगवान बनने की शक्ति हो, मैं उसे भगवान बना दूं। एक को बनने में आनंद आ रहा है, एक को बनाने में आनंद आ रहा है। एक को पूज्य बनने में आनंद आ रहा है और एक को पूजा करने में आनंद आ रहा है। वे व्यक्ति बहुत महान होते हैं जो स्वयं पूज्य बन जाते हैं, स्वयं महान बन जाते हैं,
दूसरे व्यक्ति भी होते हैं जो स्वयं तो नहीं बन पाते, लेकिन दूसरे को बनता हुआ देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं, दूसरे को बनाने में विश्वास करते हैं। मैं नहीं बन पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसी वस्तु को खोजता हूं जो मूर्ति बनने की शक्ति रखता हो। कुम्हार और शिल्पी पहाड़ों में खोजते हैं, खदानों में खोजते हैं, ऐसा कौन सा पत्थर है जिस पत्थर में मूर्ति बनने की शक्ति छुपी है। वो किसी शिल्पी का इंतजार कर रहा है। वो शिल्पी के पास नहीं पहुंच सकता, शिल्पी उसके पास पहुंच जाता है। और जैसे शिल्पी के पास पहुंचता है और जमीन में पड़ा हुआ पत्थर उठा करके एक मूर्ति बना देता है। वह निमित्त इतना आनंदित होता है उस मूर्ति को बना करके कि मैंने एक पत्थर को मूर्ति बना दी। और जब कोई किसी वस्तु की मूर्ति बनाता है, जब कोई किसी के लिए पूज्य बनाता है, जिसमें पूज्य बनने की शक्ति नहीं थी, वह दूसरों को पूज्य बनाता बनाता एक दिन स्वयं पूज्य बन जाता है। दो दशाएं भगवान ने, प्रभु ने व्यवस्थित की जीव के कल्याण के लिए। या तो तुम स्वयं अपने उपादान को जगाओ और उस सद्निमित्त को खोजो जो तुम्हारे उपादान को भगवान का रूप दे दे। जो तुम चाहते हो वैसी तुम्हारी जिंदगी बन जाए, जैसा तुम चाहते हो। और यदि तुम वैसा नहीं बन पाते हो तो तुम्हें दूसरा उपाय बताया, तुम उसे खोजो जो महान बनने की शक्ति रखता है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। यदि तुम्हारा निमित्त मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। या तो कल्याण करो स्वयं अपना, या दूसरे के कल्याण करने में अपना सब कुछ समर्पित करो। या तो स्वयं पूज्य बनो और जो पूज्य बनने की शक्ति रखते हैं या पूज्य बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनेंगे, उनके जीवन में तुम निमित्त बन जाओ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, यदि तुम पूज्य नहीं बन सकते हो, तुम महान नहीं बन सकते हो, उस ऊंचाई पर पहुंचने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन है। कितने कार्य हैं दुनिया में जिनको तुम पाना चाहते हो लेकिन पा नहीं पाते। कितने रास्ते हैं दुनिया में जिन पर तुम चलना चाहते हो लेकिन चल नहीं पाते। कितने कार्य हैं दुनिया में जो तुम करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सारे कार्य, बहुत सारी स्थितियां हैं, और उन सारी स्थितियों को क्या मन में ही सजो के रह जाएंगे? क्या अधूरा और अतृप्त होकर व्यक्ति मरेगा?
नहीं। कभी व्यक्ति को अधूरे और अतृप्त होकर के नहीं सोना चाहिए। जिंदगी के सुबह भली तुम अधूरे रहो, अतृप्त रहो, लेकिन शाम अधूरे की अनुभूति नहीं होना चाहिए। सुबह तुम खाली हो, मन भी खाली है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम रिक्त हो, कुछ भी नहीं तुम्हारे। लेकिन शाम तुम्हारी पूर्ण भरी हुई होना चाहिए, सब तरफ से पूर्णता की अनुभूति होना चाहिए, सब तरफ से तृप्त होना चाहिए। गाय जब घर से खेत की तरफ जाती है तब शुभ नहीं कही जाती। गाय सुबह घर से खेत की तरफ जाती है, घर से जाती हुई गाय को शुभ नहीं कहा। लेकिन गाय जब खेत से शाम को लौटते हुए आती है, वह शुभ कहलाती, शगुन कहलाता है, मांगलिक कहलाता है। यहाँ तक कि प्रकृति तक को शुद्ध कह देती है, जैसे गौधूली काल कहते हैं। गौधूली काल दो होती है, प्रातः काल भी गौधूली होती है, संध्या काल भी गौधूली होती है। प्रातः काल का शुभ शगुन तो आपने सुना होगा। प्रातः काल में स्वयं अपने आप में प्रातः काल शुभ होता है, मांगलिक होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन संध्या काल कभी शुभ नहीं सुना होगा। संध्या काल शुभ नहीं होता। संध्या काल के समय कोई कार्य शुभ नहीं किए जाते। लेकिन प्रकृति ने एक जीव को ऐसा बनाया है जो संध्या काल को शुभ कर देता है। स्वयं के शुभ मुहूर्त तो पंचांगों में लिखे हैं और प्रातः काल सभी के लिए अच्छा कहा, प्रत्यूष काल कहलाता है। लेकिन कहीं संध्या काल शुभ नहीं लिखा। प्रकृति अपने संध्या काल को शुभ नहीं बना पाई। प्रकृति का दिन अस्त होता है और जब दिन अस्त होता है उस समय कोई भी ज्योतिषाचार्य उस समय को शुभ नहीं कहते। लेकिन प्रकृति ने नेचुरल रूप से एक आत्मा में ऐसी शक्ति दी जो वो अशुभ काल को भी शुभ बना देती है। सभी में ये नहीं है। अमावस्या सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती थी, लेकिन महावीर स्वामी में एक ऐसी ताकत थी कि उसी अमावस्या को उन्होंने शुभ बना दिया, दिवाली बना दी। सबसे ज्यादा अशुभ अमावस्या है। मजदूर भी मजदूरी नहीं करता, लेकिन उसी अशुभ अमावस्या को भगवान ऋषभदेव ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो सारे जगत में दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। और साल भर में सबसे शुभ दिन कौन सा है? दीपावली। दिवाली कहते अरे भाई उनकी तो दिवाली मन रही है, शुभ माना गया। महावीर स्वामी की योग्यता थी। ऐसा ही प्रकृति ने एक गाय को ये ताकत दी। गाय को समस्त जानवरों में गाय को क्यों शुभ मानते हैं? क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जो सबको दूध पिलाती है, इसलिए नहीं,
लेकिन वो संध्या काल को भी शुभ कर देती है। गोधूली काल कहलाता है। गाय सुबह चरने गई थी तब शुभ नहीं थी। जब गाय चर कर के घर लौटती है तो बहुत शुभ माना जाता है, शगुन माना जाता है, क्योंकि वो वहां गई थी जब काल पेट भी खाली था, दूध भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन जब वो लौट के आई तो पेट भी भरा हुआ था, स्तनों में दूध भी भरा हुआ था और अपने बेटे के प्रति ललक थी, कब मैं अपना सब कुछ जो मैंने दिन भर में दूध उत्पन्न किया है मैं अपने बेटे को दे दूं, उसका पेट भर दूं। गोधूली का ये शक्ति के कारण से गाय मांगलिक और शुभ होती है, क्योंकि वो काल को भी शुभ कर देती है, अशुभ को भी शुभ कर देती है। मानव जाति के लिए भी एक गॉड गिफ्ट है। या तो तुम स्वयं इतने शगुन बन जाओ, शुभ हो जाओ, किसी मंगल की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े, किसी के संबंध में तुम्हें सोचना विचारना ही नहीं पड़े। या फिर तुम सुबह से सुबह भली तुम उदासीन रहो, सुबह तुम भली खाली रहो, लेकिन जब शाम को घर लौटो तो पूर्ण तृप्त होकर, पूर्ण होकर के खुशहाली के साथ लौटना चाहिए। तो तुम्हारा लौटना भी तुम्हारे परिवार के लिए शगुन और शुभ सूचक होता है। साधु 24 घंटे मंगल होता है और गृहस्थ शाम को मंगल होता है। साधु तुम्हारी तरफ मुख करके आवे घर की तरफ तो मंगलिक कहा, शुभ कहा। भगवान सदा मांगलिक होते हैं। आपके घर के लिए कौन मंगल है? सबसे बड़ा मंगल है घर के लिए जब पुरुष शाम को घर लौटता है, यदि वो भरा हुआ लौटता है, खुशहाल होकर लौटता है, समझ लेना उस घर का शगुन ही शगुन है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, प्रातः काल तुम जाते समय कितनी टेंशन में जाओ, अधूरे होके जाओ, देखो आज क्या होता है, व्यापार के लिए जा रहा हूं, कुछ नहीं अपने पास, क्या पता, जितने टेंशन करना है जाते समय करो। जब घर लौटते समय पहले से ही अपने चेहरे को दर्पण में देख लिया करो। तुम लोग उल्टा करते हो, घर से जब जाते हो तब दर्पण देख कर जाते हो, थोड़ा चेहरा देख लूं है? और मैं कहता हूं घर को जब आओ तो दुकान पर दर्पण देखकर घर आओ तो सगुन ही सगुन है। तुम वहां से घर से निकले दर्पण देख लो, दुनिया को क्या दिखाना, दुनिया का क्या मंगल करना। लेकिन जब तुम घर की तरफ लौटो तो दुकान पर चेहरा देख लेना, क्योंकि तुम घर के सदस्य, जब भी तुम घर जाओगे सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखेंगे। यात्रा से घर लौटोगे तो घर के सभी सदस्य तुम्हारा चेहरा देखेंगे, और तुम्हारा चेहरा हंसते हुए दिख गया तो घर वालों का शगुन हो गया, शुभ हो गया। शाम को गृहस्थ शुभ होता है, लेकिन हंसता हुआ प्रसन्नचित्त
पूर्णता की अनुभूति हो। ऐसे लौटो कि जैसे मैं खाली गया था और भर करके लौट रहा हूं। टेंशन में गया था, टेंशन मुक्त लेके लौट रहा हूं। खाली हाथ गया था, भरे हाथ लौट रहा हूं। और यही जिंदगी का है। बचपन की जिंदगी जरूर रोते हुए जन्म लेती है, लेकिन व्यक्ति को मरते समय हंसते हुए मरना चाहिए, प्रसन्नचित्त होकर मरना चाहिए, पूर्ण होकर मरना चाहिए। जिंदगी में अब मुझे कुछ नहीं करना, जो करना था मैंने सब कुछ कर लिया, मैं पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं, और एक चेहरे पर मुस्कान हो। समझ लेना अगले भाव का मंगलाचरण हो गया। जो हंसते हुए प्राण त्यागता है वह नियम से अगला भाव उसका शुभ ही होता है। तो ऐसी जिंदगी व्यतीत करने के लिए दो तरीके। पहला तरीका, स्वयं अपने आप में पावन बनो, पवित्र बनो, साधना करो, तपस्या करो, और तुम स्वयं तीर्थ का रूप धारण कर लो। स्वयं अपने आप में भगवान का रूप धारण करो, स्वयं गुरु बन जाओ। लेकिन यदि ऐसे करना संभव ना हो तो अपने जीवन में एक ऐसी जिंदगी को बनाओ कि जो तीर्थ बन रहे हैं, जो भगवान बन गए हैं, जो साधु बन रहे हैं, ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हारे पास है जो उन महान आत्माओं के काम आ सकती है? क्या है तुम्हारे पास? पहला मार्ग तो सबके बस की है नहीं। सभी मंगल बन नहीं सकते, सभी साधु बन नहीं सकते, सभी भगवान बन नहीं सकते। पहली शक्ति तो तुम्हारे पास है नहीं। अब दूसरी शक्ति जिसमें तुम्हें अपने जीवन का सगुन करना है, तुम ये खोजो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो साधु के लिए काम आ सकती है। साधु के लिए काम आ सकती, जिससे हमारी वस्तु है और साधु के पास पहुंच जाएगी तो वह साधु के काम आ जाएगी। गृहस्थ के लिए कहा। अब बोलो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे पास है लेकिन उससे साधु का बहुत बड़ा काम हो सकता है, उपयोग हो सकता है। साधु अपनी साधना बढ़ा सकता है, साधु बहुत दिन तक जी सकता है, और वो साधु के पास नहीं है और वो तुम्हारे पास है। साधु के पास जो है वह साधु का है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो साधु को जरूरत है और साधु के पास है नहीं, और इतनी जरूरत है कि यदि साधु को नहीं मिलेगी तो साधु मरण को प्राप्त हो जाएगा, और यदि मिल जाए तो साधु की साधना हो जाएगी। बोलो, कौन सी चीज है ऐसी? आहार। साधु के पास नहीं है लेकिन साधु को जरूरत है। यदि साधु को आहार नहीं मिले तो या तो मुनि पद छूट जाएगा और या फिर समाधि हो जाएगी। तो जिनेन्द्र भगवान ने गृहस्थ से कहा, तुम साधु नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो वस्तु हो
वह वस्तु तुम साधु को समर्पित करो जिससे वह साधुता की आवश्यकता की पूरी हो जाए। तो गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ दान कहा आहार दान। अब गृहस्थ साधु नहीं बन पाया, लेकिन उसके पास जो वस्तु थी वह साधु के काम होने से अपने भोजन करने के पहले उसको साधु को दे दिया। तो प्रकृति कहती है तू आज साधु बनने में समर्थ नहीं है, लेकिन तूने अपनी वस्तु साधु को दी, जिससे साधु ने अपने रत्नत्रय की रक्षा की। कल तेरे अंदर साधु बनने की शक्ति आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, क्योंकि तूने अपनी वस्तु से साधु की साधना बढ़ा दी। साधु बीमार हो जाता है, साधु के पास औषधि नहीं है, तुम औषधि दे देते। मुझे कमंडल पिछी चाहिए, मेरे पास नहीं है। आज के युग में मेरे पास और खास तौर से नहीं है। अब साधु के पास यदि पिछी नहीं है तो साधु 7 कदम से ज्यादा नहीं जा सकता। साधु उतनी दूर तक जा सकता है, बस 7 कदम बिना पीछी के। 7 कदम के बाद फिर पीछी के बिना चलेगा ही नहीं। और साधु के पास पीछी है नहीं, पीछी के बिना चलेगा नहीं। तो जिनवाणी कहती है गृहस्थ तुम पीछी नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, तुम पीछी बनाकर एक साधु को भेंट कर दो, तुम पूर्णता की ओर हो जाओगे। तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। 2 व्यक्तियों ने जीवन का अंत किया। एक व्यक्ति ने साधु बन के किया और एक व्यक्ति ने साधु की आवश्यकता की पूर्ति कर दी। दोनों को एक समान रूप से कहा, इन दोनों ने अपना कार्य कर लिया। जितना कर सकते थे वो कर लिया। साधु बनने की योग्यता थी, इसने साधु बनकर पूर्ण कार्य कर लिया। लेकिन ये साधु नहीं बन सकता था, इसलिए इसने साधु की आवश्यक वस्तु दे दी। पिछी नहीं देता तो साधु क्या करता? कुछ नहीं करता, समाधि ले लेता। तो गृहस्थ ने कहा जैनाचार्यों ने, तुम एक साधु को मरने से बचा सकते हो, एक साधु की जीवन को समाप्त होने से बचा सकते हो। तुम पिछी वत लेना, लेकिन एक नवीन पिछी बना करके महाराज को भेंट कर देना। इससे साधु देखो, जो 7 कदम नहीं चल सकता था, पिछी मिलने के बाद कितना चल सकूंगा? हाँ, आगरा से यहां तक आ गए ना, पिछी नहीं होती तो नहीं चल सकते। कम से कम पिछी के कारण से, पैरों के कारण से नहीं। पैर सही है, सब कुछ सही है, लेकिन साधु की पिछी नहीं है। आज कम से कम साल वो पूरी जिंदगी में 15,000 से 20,000 किलोमीटर बिहार कर गया। किसकी बदौलत? पैर तो सबके पास है, पैर तो तुम्हारे पास भी है। पिछी की बदौलत। पिछी की भूमिका देखो कितनी, साधु को जीवित करती है, साधु को विहार कराती है, लेकिन साधु स्वयं पिछी कहां से लाए? तो साधु को पिछी दे दी। अब इतना पिछी, अब महाराज जी फिर तो हम पिछी आप सबसे ले लीजिए, ऐसे ही थोड़ी ले लूंगा। साधु की जो चीज है चाहिए वो तुम्हारे पास है, तो साधु कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लेता। महाराज हमारे पास भोजन है, आप ले लो ना, ऐसे ही थोड़ी लूंगा। शुद्ध बनाओ, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलो, व्यसनों का त्याग करो, तब कहीं साधु लेगा। अब पिछी लेगा तो महाराज हम बाजार से खरीद के लाते हैं। आगरा में पिछियाँ ही बनती हैं, एक है आगरा में कोई पिछी बनाता है।
हम वहां से खरीद के ला के दे देंगे? नहीं, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। उसके लिए आपको संयम धारण करना पड़ेगा। बस महाराज आपके लोगों के साथ बस यही परेशानी है। हम लोग को तो जो चीज चाहिए पड़ती है सीधे सीधे चुपचाप ले जाते, ला भाई। हम लोग ये सब नाटक नहीं करते। भूख लगी है, जो जहां जैसा मिला हम लोग तो खा लेते, अपनी पेट भरो, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, क्या लेना। साधु कहते हैं ऐसे ही नहीं लूंगा, संयम ग्रहण कीजिए, क्योंकि मुझे संयम का, ये संयम का उपकरण है। तो जो संयम धारण करके मुझे पीछे देगा तो साल भर मेरा भी संयम पलेगा। अभी अब सबसे पूछते हम कि मुझे 7 तारीख को पिछी चाहिए है, और पिछी की महिमा मैंने बता दी कि पिछी की महिमा ये है कि वो साधु को समाधि से बचाता है। साधा तो अभी हाथ उठवा तो सब कहते महाराज मैं दूंगा पिछी, मैं दूंगा, मैं दूंगा। अब भीड़ से कैसे निपटूं? तो ने कहा जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा वह पिछी हमें देगा। बस सबके हाथ नीचे। 1-2% तैयार हो पाएंगे। अब देखो तुम दे सकते थे, देने की भावना थी, लेकिन बीच में संयम आ गया, आप नहीं दे पाया। वे महान आत्माएं जिन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पीछे देने से साल भर साधु का संयम पलेगा, तो मैं जिंदगी भर संयम धारण करने को तैयार हूं। उपकरण दान, कमंडल दान। शुद्धि नहीं होगी, हम नदी नाले के पानी से शुद्धि नहीं कर सकते, स्वयं कुएं से पानी नहीं खींच सकते, तो साधु की जरूरत है कमंडल। तुमने कमंडल दे दिया। तुम साधारण काम नहीं कर रहे हो। कमंडल में पानी भरना, आहार दान देना तो फिर भी ठीक जम रहा है, आहार देना तो फिर भी समझ में आ रहा है कि धर्म है। महानुभाव, कमंडल में पानी भरना आहार दान से भी ज्यादा पुण्य है। क्यों? साधु यदि शुद्धि को लघु शंका, शौच आदि जाएगा, यदि कमंडल में पानी नहीं है तो नहीं जाएगा। अब बोलो, लघु शंका और शौच यदि साधु रोक लेगा तो बोलो साधु की क्या हालत होगी? लघु शंका नहीं जाए और शौच नहीं जाए तो साधु की साधना खतरे में पड़ जाएगी कि नहीं? आहार को फिर काहे को उठेगा? आहार भी बंद हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मरण हो जाएगा। और यदि नहीं रुक पाया और हो गया, मान लीजिए लघु शंका शौच हो गया, तो फिर साधु तो ना तो स्वाध्याय कर पाएगा, ना फिर वो आहार को उठेगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। यानी एक कमंडल में पानी देने का अर्थ है एक साधु को 24 घंटे जिंदा रखने का पुण्य है। कमंडल में पानी, 2 लोटा गर्म पानी भर दिया, लेकिन 2 लोटों का उपयोग तो देखो कितना है। कि साधु ऐसे ही थोड़ी है कि जहां कहीं नदी के पास जाके बैठ जाएगा, नदी में से पानी लेकर शुद्धि कर लेगा। क्या जैन साधु ऐसा करेगा? नहीं करेगा। कितनी बड़ी चीज, शुद्धि हमें चाहिए, आवश्यकता हमारे पास है, वो चीज तुम्हारे पास है। तुमने साधु को कमंडल में पानी दे दिया, 24 घंटे कितने अनर्थों से साधु को बचा लिया, कितने अनर्थों से। कहने को थोड़ी सी चीज है, उपकरण
उपकरण दान दे दिया, शास्त्र दान दे दिए। ये जो तुम्हारे पास थी और वो दे दी। ऐसे ही अपन भगवान नहीं बन सकते, ऐसे आप साधु नहीं बन सकते। भगवान तुम बन जाओ तो आज के प्रसंग में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर हम आपको 2 संदेश दे रहे हैं और मैं भी ले रहा हूं। या तो तुम इतने पावन बन जाओ, इतने पावन बन जाओ कि जिस तीर्थ क्षेत्र पर समाधि लो वह तुम्हारी समाधि के बाद सिद्ध क्षेत्र बन जाए। कौन कौन मरेगा? ऐसे नहीं मरना भैया, गड़बड़ नहीं करना। पहले बताओ, जो मरेगा उसके मरने के बाद ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा, गारंटी वो देना है। तो फिर मैं भी माला फेरूंगा, हे भगवान जल्दी मर जाए, 7 दिन में ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके मरने से क्या हो जाएगा? बोलो ना। अरे इससे बढ़िया और क्या होगा? अपन आए थे अतिशय क्षेत्र बन के और जाए सिद्ध क्षेत्र बना करके। है वो क्षमता? नहीं तो मर के मर जाओगे और मरघट और बना दोगे। तो फिर अपन एक चीज सोचे जो अभी अपन ने गुरु के संबंध में सोची। ऐसी कौन सी वस्तु है हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम भगवान के लिए जो वस्तु की जरूरत है वो वस्तु मेरे पास है, जैसे अभी महाराज के लिए कही थी। अब ऐसी कौन सी वस्तु है यहां भगवान आएंगे, यहां भगवान आएंगे? सुन रहे हो ना? यहां भगवान आएंगे, आएंगे, आएंगे। आचार्य श्री की वो बात याद है, कुंडलपुर वाली? आचार्य कही ना, आएंगे, आएंगे, आएंगे। हो सकता है 108 तो आ गए होंगे, आ गए होंगे या आ रहे होंगे। 108 तो शायद आ गए होंगे या आ रहे होंगे। कल अपन को यहाँ दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। ये तो पक्का हो गया कि नहीं? बोलो ना। कल यहाँ 108 भगवानों का दर्शन होगा। कल यह पंडाल ऐसा लगेगा जैसे साक्षात कुबेर ने आकर के बना दिया। कल वो दृश्य, कल्पद्रुम मंडल विधान एक मानव का विधान है। सबसे ज्यादा जितने भी राजा महाराजा हुए और किसी विधान करने का उल्लेख नहीं मिला कि चक्रवर्ती के। चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में नियम से कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है। यह मानवों का सर्वश्रेष्ठ विधान है। मानव का किस लिए है? क्योंकि इसका नाम कल्पद्रुम है। कल्पद्रुम का अर्थ होता है जो मोक्ष और संसार दोनों लक्ष्मियों का बैलेंस बनाता है। इधर तुम्हें धन लक्ष्मी भी, पारिवारिक लक्ष्मी भी और उधर पारमार्थिक लक्ष्मी, दोनों का योग ऐसा बनाता है कि तुम्हारे पास खूब धन आएगा, लेकिन तुम्हारा धन पापों में ना जाकर अच्छे कार्य में जाएगा। कल्पद्रुम मंडल विधान से पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होता है। इसलिए चक्रवर्ती, प्रत्येक चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है।
पूरे 6 खंड की प्रजा को बुलाता है पत्रिका के द्वारा। 6 खंड जाओ मंत्री हमारी संपूर्ण 6 खंड की प्रजा को निमंत्रण करो, हम कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं। सारी जनता इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके पुण्यानुबंधी पुण्य करे, ऐसा परिणाम करता है वो चक्रवर्ती। मानव को अपनी जिंदगी में एक बार कल्पद्रुम महामंडल विधान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मानव की चरम पूजा है। सिद्ध चक्र मंडल विधान तो मोक्ष के लिए मूल रूप से किया जाता है, जिसमें समस्त कर्मों का क्षय होता है। सिद्ध चक्र मंडल विधान में तो क्षय होता है, संकट आया तो संकट का क्षय, जो बीच में बाधक बनते हैं उनका क्षय होता है। लेकिन कल्पद्रुम मंडल विधान से तो वह पूर्ति होती है जो हम जन्म जन्म तक प्राप्त नहीं कर पाते, वो कल्पद्रुम से भंडार भरता है। चक्रवर्ती सबसे बड़ी अक्षय निधियों का निमित्त बनाता है कल्पद्रुम मंडल विधान को, और वो भी इतना कल्पद्रुम किमिक्षक दान देता है, किमिक्षक पूजाएं करता है, क्योंकि ये कल्पद्रुम तुम्हारे संसार को भी संभालेगा। संसार की में भी श्री वृद्धि होगी, संसार में तुम्हें कभी अभाव में नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि यह साक्षात समोषण की कल्पना की जाती है। और विधानों में समोषण नहीं होता, अन्य विधानों में भगवान होते हैं लेकिन भगवान का वैभव नहीं होता। जितने भी विधान होते हैं सब में भगवान होंगे लेकिन भगवान का वैभव नहीं होगा। सिद्ध चक्र, इंद्रध्वज, जितने भी विधान हमने देखे सभी विधानों में भगवान हैं लेकिन भगवान का वैभव नहीं होता। मात्र एक कल्पद्रुम महामंडल विधान है जहां भगवान अपने पूर्ण वैभव के साथ बैठते हैं, पूर्ण वैभव। और भगवान का पूर्ण वैभव है समोषण, अष्टप्रातिहार, मानस्तंभ, चैत्र वृक्ष, 8 परकोटे, अष्टभूमियां, पूरा सर्व 46 गुणों से संबंध देखे जाते हैं। अन्य विधानों में 46 गुण से संपन्न भगवान कभी नहीं बैठते देखे हमने। मूर्ति आ जाती है लेकिन 46 मूल गुणों से मंडित भगवान खुद जब बैठते हैं तो मात्र कल्पद्रुम महामंडल मिटाते, पूर्ण वैभव है। इससे बड़ा वैभव कहीं दुनिया में नहीं है। जब अपना आराध्य पूर्ण वैभव के साथ सामने बैठे और उस समय तुम पूजा करके चक्रवर्ती बनके, सौधर्मेंद्र बनके जब नमस्कार करोगे, अर्घ्य चढ़ाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी पूर्ण वैभव से युक्त होगी। मैंने बहुत बार कहा, भगवान का एक रूप नहीं होता। वही भगवान है जब कल्प वृक्ष के साथ करोगे, मात्र उन भगवान का ध्यान करो जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, अलग फल मिलेगा। मात्र छत्र के द्वारा बैठे भगवान, भगवान वही है लेकिन छत्र युक्त का ध्यान करो। भगवान वही है, चवर का करो ध्यान, चवर ढूंढ रहे हैं भगवान बैठे, वही ध्यान करो भामंडल युक्त का, पुष्प वृष्टि का। सबका अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग पुण्य है, अलग अलग एनर्जी है। और इस समय जो कल से भगवान पूरे वैभव के साथ आपके समोषण में जब बैठेंगे, और वो समोषण की रचना आपने की है, भगवान तो आ रहे हैं लेकिन जो भगवान को आए हुए भगवान को
पहले से ही समोषण का तैयार करके रखेगा। बस यही तो है। सौधर्मेंद्र कहता है, कुबेर तू कैसे एक भवतारी हो गया? आज समझ में आया कि तूने भगवान के आते ही तूने सबसे पहले पूर्ण वैभव के साथ समोषण की रचना तैयार करके रख दी। जिन जिन लोगों ने समोषण लिए महानुभाव, अभी लग रहा होगा कि महंगे हैं, लेकिन कल जब तुम्हारे बने हुए समोषण पर भगवान विराजमान होंगे और उस समोषण पर बैठ करके तुम जब पूजा करोगे, जब 3 करोड़ के 30 करोड़ और 300 करोड़ लौट के आएंगे, तब फिर मैं कहूंगा अब ब्याज भी मुझे दो, क्योंकि तुमने तैयार करके भगवान तो आ रहे हैं, आएंगे ही, लेकिन उनको उच्चासन देना, और वो उच्चासन तुमने तैयार किया, कुबेर बनकर के तैयार किया, और उस पूर्ण वैभव को है ना, देखना भगवान को जरूरत है वैभव की, और वैभव तुम्हारे पास है, भगवान के पास नहीं। यही कुबेर की प्रशंसा यही कहता है। सौधर्मेंद्र कहता है, कुबेर क्या बात है, भगवान के पूर्ण वैभव करने के लिए जो वैभव प्रदर्शित करना है वो भगवान के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। भगवान का वैभव 40 गुणों से मंडित करने का अधिकारी यदि कोई है दुनिया में, तो उसका नाम है कुबेर, जो समोषण बनाता है। अपना वैभव भगवान को पूर्ण करना, भगवान को पूर्ण की अनुभूति कराना। कल भगवान पूर्ण वैभव से युक्त होंगे और वो कराएगा कुबेर, भगवान नहीं, सौधर्मेंद्र नहीं, कुबेर। और यहां ऐसी रचना को माध्यम से करता है चक्रवर्ती। ऐसे भगवान के वैभव प्रदान करके फिर बैठ करके जो 24 तीर्थंकरों के अर्घ चढ़ेंगे, वो स्थितियां महानुभाव शास्त्रों में जो वर्णित की हैं, पूज्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंदर इस कल्पद्रुम महामंडल की महिमा मंडित की गई। और उस समय उसका जो आनंद उड़स चलता है, तुम ये मत समझो कि पूजाएं सब एक सी हैं। पूजा आप किस निमित्त को लेकर कर रहे हो? भगवान को निमित्त से कर रहे हो। और वो वैभव जो ठार कल तुम देखोगे, पंडाल में प्रवेश करते ही चारों तरफ समोषण ही दिखेंगे। और जब आप उसके ऊपर बैठकर परिवार सहित बैठ करके जो अपना समय निकालना महानुभाव, 100 काम छोड़ देना, एक दिन समोषण में बैठ के पूजा करना, मुझे दिखता है कि तुम 7 दिन उठ के ही नहीं जाओगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर भगवान के पास आज भगवान कल 7 दिन के लिए आ रहे हैं। मेरा नेचर थोड़ा उल्टा है, मैं कोई अस्थायी काम नहीं करता, मैं उन जैसा काम नहीं करता। 7 दिन तो पूजा करो और 8वें दिन विसर्जित कर दो, पानी में, नदी में। जैन दर्शन में ये बात नहीं। और यह तुम स्वयं अपने आप को, जो मैंने पहले कहा था, तीर्थ नहीं बन सकते तुम। ना जिंदावन बनोगे, ना मरने के बाद बनोगे। तुम स्वयं जीवित भी रह जाओ, तुम्हें यह जीवित ठहरा दें तो भी तीर्थ नहीं बनना। तुम यहां मरण को प्राप्त हो जाओ तो भी तीर्थ नहीं बनना। अब दूसरा रास्ता बचा आपके पास, पूर्ण होकर मरने का।
कि हम भली तीर्थ न बन पाए, अब इस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तीर्थ को जरूरत है, वो तीर्थ के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। जैसे अभी कहा था ना, ऐसी कौन सी वस्तु है जो महाराज को जरूरत है और महाराज के पास है नहीं। महाराज को जरूरत है लेकिन महाराज के पास है नहीं। क्या कहा था हमने? हाहार। और फिर क्या कहा था? पिछी और कमुंडल कहा था ना, ये हमें जरूरत और है नहीं। इसी प्रकार अब सबको जो भारतवर्ष में सुन रहे हैं, आगरा वाले सुन रहे, आप लोगों को बस एक ही कार्य करना है कि ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे पास जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को चाहिए है और तीर्थ के पास नहीं है। तीर्थ के पास नहीं है, वो वस्तु तुम्हारे पास खोजना है तुम्हें, कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो ये तीर्थ के काम आ सकती है। तुम्हारी उस वस्तु से तीर्थ पूर्ण हो जाएगा, तीर्थ बन जाएगा, तो भी तुम्हारी जिंदगी का अंत, तुम भली तीर्थ नहीं बन पाए लेकिन तुमने उस वस्तु से तीर्थ को पूर्ण किया जो वस्तु तुम्हारे पास थी। तब भी प्रकृति कहती है कि तुम एक आध भाव के बाद स्वयं तीर्थ बनने लायक हो जाओगे। अब महाराज के पास दिए तो तुमने दो तीन चीजें बता दी। महाराज को किसकी जरूरत है? महाराज हम हार दे देंगे। महाराज को किसकी जरूरत है? पीछे की, वो भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आगरा में दो चार मिल ही जाएंगे जो मुझे साल भर के लिए पीछे दे देंगे। इतने असंयमी थोड़ी हैं कि दो चार भी नहीं मिले। हम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम इसी से चला लेंगे, नहीं बदलेंगे और क्या, लेकिन मिल जाएंगे, कोई ना कोई मिल, बाहर से आ जाएंगे, मिल जाएगा। तो ये तो छोटा मामला था। अब भगवान वाली बात है। एक दिन भगवान ऐसे यहां आएंगे जो आएंगे तो, लेकिन कभी जाएंगे नहीं। कल जो भगवान का दर्शन होगा वो तो आएंगे भी, और एक दिन ऐसा होगा कि भगवान आएंगे तो सही लेकिन भूमि ने कह दिया कल मैं तीर्थ बनने को तैयार हूं, और आज मैं पूरी भूमि का सुबह से चक्कर लगाया है। आप लोगों की मेहरबानी रही कि सुबह से आप लोग नहीं आए तो मेरा काम हो गया। नहीं तो तुम प्रवचन में बैठा देते तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा नहीं, आज सुबह का टाइम पूरी भूमि को अपने पैरों से जहां जहां तक नाप सकता था 3-4 किलोमीटर घूम के आया। भूमि ने तो कह दिया कि मैं तीर्थ के लायक हूं, और भगवान की भी अनुमति होगी कि वो आएंगे, लेकिन आने के पहले भगवान को क्या क्या चाहिए है वो चीजें तुम्हारे पास हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे तीर्थ बनता है, और तुम्हारे पास है, वो तीर्थ के पास नहीं है। उन वस्तुओं को छांटो, उन वस्तुओं को समझो क्या है तुम्हारे पास। सारांश रूप में है धन। शावक को मात्र एक धन, और सब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, मन लगता नहीं, ध्यान तुमसे होता नहीं, तुम्हारी वाणी भी ठीक नहीं है, तुम्हारे काया से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। मात्र एकमात्र नीतिकार सोमदेव
यदि गृहस्थ के पास धन न हो तो वह धर्म को पूर्ण करने का अधिकारी नहीं बन पाता। धर्म करता है लेकिन मन मार के खोस करके ये कोई धर्म है क्या? ऐसे भाव करता। पूर्ण होकर के यदि कोई धर्म करा सकता है ज्ञान, तो मात्र एक धन एक ऐसी चीज है गृहस्थ को पूर्ण धर्मात्मा बना सकती है। धन और कुछ नहीं कर सकते। व्रत आदि तो कितने लोग कर पाते, शेष लोग क्या दुर्गति जाएंगे? धन की गति मोड़ना है, धन कमाना नहीं है। धन है उसकी गति मोड़ना है, दिशा मोड़ना है। अभी तक धन की दिशा भोग विलासता और संसार थी, अब धन को मोड़ना है लोकोदय तीर्थ की तरफ। और धन के माध्यम से ऐसी अमर कृतियां, कल्पना करो यहां जब मंदिर बनेगा, 24 बनेगी, और इधर सैकड़ों लोग बसों में जाने वाले, पीछे से ट्रेन में चलने वाले, कितने लोग, कल्पना करो जैन धर्म की प्रभावना क्या। और कब तक के लिए? अमर कृति। धन हाथ का मैल है, मर जाओ तो छूटेगा, सरकार की नीयत खराब हो जाए तो चला जाएगा, चोर की नीयत खराब हो जाए तो चला जाएगा, हाली बीमारी हो जाए तो चला जाएगा, और आंख बंद हो जाए तो पड़ा रह जाएगा। धन जो तुमने मेहनत से कमाया है, परिश्रम से कमाया है, तुम कहो कि बच्चे लोगों के काम आएगा, कुछ नहीं आता महानुभाव। बाप की कमाई बच्चों को ज्यादा फलती नहीं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत शपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत है, उसकी किस्मत ठीक नहीं है, तो कितने जोड़ के रख जाओ वो सब बर्बाद कर देगा। और सपूत है तो तुम्हारी संपत्ति की जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा कमा के दिखा देगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपका बेटा पूत है कि कपूत है। कपूत है तो महानुभाव पाप कर रहे हो, बेटे को पाप में डालोगे, मरने के पहले सब उठाकर लोकोदय के नाम कर दो, नहीं तो वो कपूत सब उड़ा उड़ा के खा जाएगा व्यसनों में, और पाप तुम्हें लगेगा क्योंकि तुम्हारे पैसे के बल पर वो पाप करेगा। और सपूत है तो चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद वो सारी संपत्ति तुम्हारी लोकोदय में दे देगा, तुम्हें पुण्य लगेगा ही नहीं, बेटा पुण्य कमाएगा। एक बेटा ऐसा हुआ था, उसने बहुत कहा पापा से, पापा देखो मैं आपकी संपत्ति का उपभोग नहीं नहीं बेटा, मैंने सब तेरे लिए कमाया है। बोले मेरे लिए कमाया है? मैं तो नहीं करूंगा, मैं खुद इतना कमाता हूं कि मेरी संपत्ति मेरे पास है। पिता ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तेरे लिए कुछ तो छोड़ के जाऊंगा। जैसे पिता मरे, अर्थी उठाने के पहले ही उसने पूरी जायदाद उठाना सब मंदिर में दान दे दिए। अब देखो शपूत था, उसने पुण्य कमा लिया, तुमने पाप ही कमाया। क्यों बेटों को इतना समर्थ नहीं बनाते हो? सही पिता वह है जो अपने बेटे को इतना समर्थ बना दे कि उसको तुम्हारी संपत्ति की जरूरत ही न पड़े, तुम्हारी संपत्ति की जरूरत ही नहीं पड़े। बेटे को इतना योग्य बना दो ना, और वो अपनी संपत्ति के लिए अपने इच्छानुसार
धर्म में दान पुण्य कर सके तो तुम आज भी सेठ हो, कल भी सेठ रहोगे। तो अब आपको ये सोचना है कि जब भगवान स्थायी यहां आएंगे तुम्हारी क्या तैयारी है। कल भगवान आएंगे वो तो तैयारी तुम देख रहे हो, इतने जल्दी तो देवता भी नहीं कर पाते जितने जल्दी ये काम हो रहा है। हाँ, लगे हैं कुछ लोग 2 दिन में कोई पंचकल्याण के जैसी तैयारियां देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि महीनों से तैयारी चल रही है। अब उन भगवानों की जब 7 दिन की, अब उन भगवानों की तैयारी करना है जब भगवान इस दुनिया में स्थायी रूप से आए इस क्षेत्र पर, तब तुम्हारा क्या रहेगा यहां, तुम्हारी क्या तैयारी है। उस समय भगवान देखेंगे कि मेरे आने के पहले किस किस ने हमारे लिए क्या तैयारी की है, क्या तैयारी है। मेहमान जब आता है तो यही तो देखता है कि मेरे लिए क्या क्या तैयारी है, कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किस किस ने क्या यहां तैयारी की है। आगरा में हजारों घर हैं, हजारों परिवार हैं, किसने मेरे आने के पहले तैयारी की है, किसने मंदिर बना के तैयार रखा है, किसने भूमि दान दे के भूमि तैयार की है, किसने मंदिर की 24 बनाने का वेदी बना के तैयार की, किसने क्या दिया है। जब उस दिन जब पंच कल्याणक होगा, उस दिन सबका जो कुछ भी तुमने धन लगाया होगा उस दिन मैं ब्याज के भेंट में मिलेगा तुम्हें। और उस समय जो वरदान की सिद्धि होगी वो एक अद्भुत होगी। इसलिए जब अपन महान नहीं बन पाए तो अपने पास जो वस्तु है क्या वो महान व्यक्ति के काम आएगी। महान आत्माओं को वो जरूरत है लेकिन उनके पास नहीं है वो वस्तु। भगवान भगवान बन सकता है लेकिन भगवान अपना स्वयं का मंदिर नहीं बना सकता। भगवान बन सकता है, मंदिर नहीं बना सकता। क्यों? हम साधु बन सकते हैं, स्वयं के लिए आहार नहीं बना सकते। क्यों? क्यों? अरे बनाना सीख ले, एक दिन में बनाना आ जाए। साधु बन सकते हैं तो साधु की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति साधु स्वयं क्यों नहीं करता। पिछी स्वयं को लेना है तो स्वयं बनाकर ले लेवे ना। कमंडल स्वयं अपने आप में बना लेवे ना। भोजन चाहिए तो स्वयं आहार बना लेवे ना। क्यों नहीं? प्रश्न आना चाहिए। भगवान बन सकता है तो भगवान अपना मंदिर क्यों नहीं बना सकता? क्या वो बना नहीं सकता? असमर्थ है? क्या बनाने की शक्ति नहीं है? चलो आज अपन एक प्रस्ताव पास करते हैं। जब तुम भगवान बनते हो तो अपने रहने का मकान बनाओ। हम लोग तो अपना खुद जन्म लेते हैं तो अपना खुद का बना लेते हैं। चलो हम भगवान से कहते हैं भगवान अब आगरा में आओ तो तुम आप ही खुद आकर के आपको रहना है, आप अपना मंदिर स्वयं बना लेना है। ये भी प्रस्ताव पास करो। महाराज जब आप महाराज बने हो तो आपको जो जो चीजें की जरूरत है वो आप स्वयं बना लेना, हम नहीं करेंगे। आहार चाहिए महाराज को, महाराज आहार चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, तो आप खुद बना लिया करो। प्रस्ताव पास करूं? नहीं कोई बात, अपन क्या अपनी मर्जी, प्रस्ताव पास करो। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, हिम्मत हो तो करके दिखाओ, मुझे चिंता मत करो। महाराज देख लो हम आगरा वाले हैं, सब पागल होते हैं।
प्रस्ताव पास कर देंगे, फिर आप बाद में नहीं कहना हाँ तुम करो तो सही कि महाराज जो बने हैं, महाराज को जो जो चीज की जरूरत है वो महाराज खुद का इंतजाम खुद करें, भोजन का इंतजाम स्वयं करें, पिछी कमंडल का करें, जो उनको चाहिए सब महाराज खुद करें। और भगवान को मंदिर चाहिए तो भगवान का मंदिर भी स्वयं बनाए, उनको रहना है तो वो भूमि स्वयं अपनी खरीदें और बनाएं। कर सकता हूं प्रस्ताव। तो मत पूछना कि क्या होगा, हमारे महाराजों का क्या होगा, महाराजों की छोड़ो, हमारा क्या होगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। तेरा क्या होगा रे कालिया, वो सोच ले। सोच लो, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ नहीं करना पड़ेगा तो समाधि तो लेना पड़ेगा, और क्या करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। अंत में यदि तुमने दिया नहीं आहार और मुझे बनाने की अनुमति नहीं मिली तो अंत में क्या होगा? हमारे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं, कुछ नहीं करना, समाधि ले लूंगा। और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो मंदिर नहीं भी बना पाएंगे बिना मंदिर के आके बैठ जाएंगे तो भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला। पर गृहस्थ का क्या होगा? मैंने ये बहुत सोचा कि ये गृहस्थों पर क्यों जिम्मेवारी सौंपी गई। ओहो, मुनि महाराज अपने आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। जिस दिन मुनिराज अपने आहार की व्यवस्था करेंगे उसी दिन तुम्हारा सब कुछ इस सृष्टि से नष्ट हो जाएगा, अग्नि नष्ट हो जाएगी। जिस दिन श्रावक के पास आहार देने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी उसी दिन इस सृष्टि पर प्रलय आ जाएगा, उसी दिन इस पृथ्वी पर आग बरसेगी, उसी के दिन की तैयारी हो जाएगी। ये सारी अग्नि खत्म हो जाएगी, गर्मी पड़ेगी, अग्नि नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, नदी नाले में पानी सूख जाएगा, स्वच्छ हवाएं नहीं चलेंगी, सारी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। जिस दिन दिगंबर जैन साधु स्वयं आहार के संबंध में सोच करके नहीं बना पाया तो समाधि ले लेगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उसी दिन आएगा, 18,000 वर्ष के बाद ये दिन आएगा जब राजा कहेगा नहीं, महाराज स्वयं आहार करते हैं, स्वयं व्यवस्था करें, श्रावक नहीं करेगा। बस उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी। वीरांगल नाम के मुनिराज महाराज के साथ ये होगा उस समय के समय। तो मैं तो कर लूंगा जो होगा, लेकिन जिनवाणी कहती है नहीं महाराज, आप स्वयं बना सकते हो, आप में समाधि लेने की शक्ति है, लेकिन इस समाज को जिंदा रखने के खातिर आपको आहार लेने इनके घर जाना पड़ेगा। तब मैंने समझा तुम मेरे लिए आहार नहीं दे रहे हो, बनिया कहीं के। हाँ, तुम ऐसे इतने सीधे हो गया कि जंगल में भी महाराज को छोके लेके जा रहा है इतनी परेशानी में, क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया है कि यदि साधु की आहार छरिया ग्रस्तों के हाथ से चली गई उसी दिन ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो तुम मुझे आहार नहीं दे रहे हो, तुम अपने संसार की सुरक्षा कर रहे हो। तुम भगवान अपना मंदिर बनाने लग जाएगा, बना लेगा, और नहीं बनाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे 3 टप्पर सब उड़ जाएंगे, बेघर हो जाओगे। किसके नीचे रहेंगे मालूम? जिस समय भगवान आया उनके लिए 3 टप्पर नहीं होगा। उस दिन एक पुआर पेड़ होता है छोटा सा, उस पुआर की छाया में सारे मनुष्य रहेंगे, किसी के पास घर नहीं होगा।
मकान नहीं होगा, पेड़ की, वो भी पेड़ इतना छोटा सा पेड़ रहेगा, एक हाथ का शरीर होगा और उस पेड़ के नीचे बैठ करके जीवन यापन करेंगे। ये दुर्दशा किस कारण हुई? क्योंकि भगवान के लिए, तो आप लोग भगवान के लिए मंदिर नहीं बना रहे हो, अपने और अपने आने वाली संतान को रहने के लिए महल की व्यवस्था कर रहे हो। क्योंकि इसके बिना पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो ही नहीं सकता, इसके बिना तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। खेत को हरा करने के लिए कोई बीज नहीं बोता। कार्यक्रम क्या है मुझे बता देना। इसके कल्याण के कोई भी खेत को हरा करने के लिए बीज नहीं बोता है। बोलो, खेत को हरा भरा करने के लिए किसान बीज बोता है कि अपने भंडार भरने के लिए? बोलो, नहीं, खेत सूखा पड़ा है, खेत सूखा पड़ा है, काला पड़ा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बीज बो देता होगा। खेत को हरा करने के लिए कोई बीज नहीं बोता, अपने भंडारे भरने के लिए बीज बोता है। इसी प्रकार तीर्थों पर तीर्थ को हरा भरा करने के लिए कोई दान नहीं देता, अपनी तिजोरी भरने के लिए दान भेजा जाता है। अपने भंडार, अपना पुण्य, अपना धन, अपना वैभव, अपनी किस्मत भरने के लिए ये दान की खेती हो रही है। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं बन रहा है। आगरा के लोगों को अमीर बनने की खेत बन रहा है। भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है। अपने मकान को महल में बदलने का बीजारोपण हो रहा है। इसलिए आज के बाद आपको घर में जाकर यही विचार करना है कि ऐसी क्या वस्तु मेरे पास है जो लोकोदय तीर्थ के काम आ सकती है। वस्तु मेरे पास है, जरूरत लोकोदय को। वस्तु मेरे पास है, जरूरत, जैसे लगाओ सरल उपाय, वस्तु मेरे पास है, महाराज को जरूरत है, मेरे गुरु को जरूरत है, वो वस्तु मेरे पास है, तुरंत उठाने का प्रयास करो। ऐसा ही वो वस्तु मेरे पास है जो लोकोदय को जरूरत है। लोकोदय को जरूरत है, भूमि की जरूरत है, और भूमि मेरे पास है। भूमि मैं खरीद सकता हूं, भूमि मैं दान में दे सकता हूं। जरूरत लोकोदय की है, देने का सक्षम मैं हूं। मंदिर की जरूरत भगवान लोकोदय में है और धन मेरे पास है। बस आज से एक ही मंत्र, आज का प्रवचन 2023 का अंतिम प्रवचन आपको इस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में इसलिए दे रहा हूं कि साल भर का जो कुछ भी तुम्हारे पास है, आज का मंत्र है। तुमने साल भर में ऐसी क्या चीज तुम्हारे पास है जो लोकोदय तीर्थ के काम आ सकती है? मैं गिन लेना क्या क्या चीजें। जो भी चीज तुम्हारे पास है वो लोकोदय के काम आ सकती है। धन, मन, तन, भूमि, जो कुछ भी तुम क्या कर सकते हो, बस एक ही सोचना है, आज मैं क्या कर सकता हूं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, पुरुष से लेकर महिलाओं तक, सबके दिमाग में एक ही योजना है। 2023 का गुरु ने प्रवचन दिया था, मैंने साल भर में ऐसा क्या किया, अभी तक की मेरी जिंदगी में मेरे पास ऐसी क्या वस्तु पड़ी है जो मेरे पास तो पड़ी ही है लेकिन लोकोदय तीर्थ के काम आ सकती है, लोकोदय तीर्थ का एक हिस्सा बन सकती है, लोकोदय तीर्थ की एक इकाई बन सकती है। इस संपत्ति से
हम लोकोदय तीर्थ के एक भागीदार बन सकते हैं। और जब भगवान यहाँ आएंगे और जब वो अपना लेखा देखेंगे, अरे इसमें तो मेरा नाम भी, इसका नाम भी है, पूरा बही खाता देखेंगे इस लोकोदय में किन किन का अंश है, तब वो नाम देखेंगे कि अरे इसने भी यहाँ पर कोई ना कोई अंश दान दिया था। किसी ने भूमि में, किसी ने मंदिर में, किसी में सहस्कूट में, किसी ने ट्रस्टी बन करके कि नहीं इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है तो मैं इसको कैसे सुरक्षित करूं, मैं इसको संचालित करूंगा, मैं इसको संचालित करूंगा, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, ये ताकत मेरे पास है। जो ट्रस्टी बन रहे हैं ये भी कम नहीं है। इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र को संचालित और व्यवस्थित करने का जो आपका दायित्व मिल रहा है ये कम नहीं है महानुभाव। जो इस तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बनकर इसको संचालित करेगा, एक दिन वो 3 लोक को संचालित करने का अधिकार पाएगा। त्रिलोकीनाथ आज इस तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बन रहा है, इस तीर्थ क्षेत्र को संचालित करेगा, कल वही व्यक्ति 3 लोक को संचालित करेगा। वही व्यक्ति सौधर्मेंद्र 3.5 लोक का श्रावकों का अधिपति बनेगा, वही चक्रवर्ती बनेगा। कौन बनते हैं? यही तो सब होते हैं जो कभी धर्म को संचालित करने का संकल्प करते हैं। तो आज आपके लिए इतना ही। कल से तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। कल का नज़ारा अभी तो मेरी आंखों में, मैं तो पहले ही से देख लेता हूँ, आप लोग कल देखोगे। और इस भूमि पर जहाँ बैठे हैं, इस भूमि की महिमा तो मैंने कल बता ही दी थी। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति की आंख खुलती है और यही लोकोदय, उसी की आत्मा कहती है वाह क्या चीज है। अभी ये इधर से ट्रैफिक है, इधर से ट्रेन है, दोनों के बीच में तीर्थ क्षेत्र अभी और शायद कहीं नहीं है। तीर्थ क्षेत्र हो एक आध जगह तो पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा रूप बन रहा है, प्रभावना का अंग बनेगा। और जो कृति यहाँ बनेगी वो अमर होगी। टाइम लग रहा है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन चीज जब बन के आएगी, और देखना लोग इसका ऐसे यही इसका नियोग लोग एक दिन पहले तक कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां तो कोई काम हो ही नहीं रहा, और रात भर के सुबह आएंगे बोले वहां तो सब कुछ हो गया। ये इस बात का संकेत होगा, आगे भी यही होगा। लोग समझेंगे अभी वहां कुछ हो ही नहीं रहा, वहां तो ज्यों का तो बड़ा है। और जब दिन होगा तो रात भर में ऐसा परिवर्तन होगा कि सुबह आके वही कहेंगे कल कह रहा था कुछ नहीं हुआ वहां, और आज कह रहा है सब कुछ हो गया। आज देखो कल क्या देखा था अपन ने, परसों क्या देखा था, और आज और कल और देखना, कल हर व्यक्ति का यहाँ तो सब कुछ हो गया। ऐसा महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षिता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, कृष्णानगर दिल्ली। स्वर्गीय श्री मनोज जैन जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, पुत्र वधू श्री समर्थ जैन, श्रीमती अनु जैन, पुत्री तुलिका जैन, पौत्र मास्टर आद्वैत जैन, आगरा निवासी मुंबई प्रवासी। स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर राजस्थान।